हेलो फ्रेंड्स। आज का टिप्स एंड ट्रिक्स का वीडियो में हम देखेंगे कि स्कैन टाइम साइकिल टाइम क्या होता है। ओके, ये जानना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे आपका पीएलसी का बिहेवियर आपको समझ में आता है। जैसे कि आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं कि इसमें आपको साइकिल टाइम दिख रहा है या स्कैन टाइम जो है वो दिख रहा है, जिसमें जो है हमारा स्कैन टाइम जो है 1.0 13 11.4 ऐसे वेरी होता रहता है। जो स्कैन टाइम होता है वो फिक्स नहीं होता, स्कैन टाइम कंटिन्यूसली वेरी होता होता रहता है। जो स्कैन टाइम वेरी होता है उसके लिए डिफरेंट पैरामीटर लाइक इनपुट आउटपुट कितने हैं, आपके लॉजिक कितना बड़ा है या लॉजिक में क्या राइट किया, टाइमर कितने, काउंटर कितने, ये सारे जो फैक्टर्स है ये इम्पैक्ट करते हैं आपके स्कैन टाइम पे। ओके, जितना बड़ा लॉजिक होगा होगा या जितने इनपुट आउटपुट आपके ज़्यादा होंगे उतना आपका साइकिल टाइम जो है वो ज़्यादा होगा। यूजुअली स्कैन टाइम जो होता है, साइकिल टाइम जो होता है, मिनिमम जो होता है 1 मिली सेकेंड होता है और मैक्सिमम जो है 150 मिली सेकेंड होता है। ये 150 मिली सेकेंड जो है डिफ़ॉल्ट साइकिल टाइम है जो सीमेंस ने दिया है, लेकिन वो आप जो है इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि पीएलसी के प्रॉपर्टी में जाके आप यहाँ से साइकिल में जाके यहाँ से आप चेंज कर सकते हो मिनिमम और मैक्सिमम साइकिल टाइम। लेकिन ये जो साइकिल टाइम है वो परफेक्ट है, वो चेंज करना रिकमेंडेड नहीं है। ओके, सो साइकिल टाइम समझने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा ड्राइंग निकालता हूँ ताकि आपको समझ में आए। साइकिल टाइम में मेनली 3 फैक्टर्स होते हैं। ओके, पहला जो होता है इनपुट रीड करना। इनपुट रीड करना ये पहला टास्क है। दूसरा जो टास्क है वो होता है लॉजिक सॉल्व करना, लॉजिक सॉल्व करना। और तीसरा जो टास्क होता है वो होता है कि आउटपुट जो है सॉरी राइट करना। ओके, सो ये तीन टास्क मिलके जो है आपका स्कैन टाइम बनता है। और ये तीनों को करने के लिए पीएलसी को जितना टाइम लगता है उसे बोलते हैं स्कैन टाइम और साइकिल टाइम। ओके, सो फॉर एग्जांपल एक छोटा सा ड्राइंग निकालते हैं। जैसे कि यहाँ पे ए एक स्कैन साइकिल हम बोलेंगे। ओके, सो यहाँ से पीएलसी ने स्टार्ट किया अपना काम करना और यहाँ पे ख़त्म किया। जैसे कि हमारा करंट पीएलसी में जो साइकिल टाइम है 1 मिली सेकेंड हम पकड़ के चलते हैं। ओके, सो 1 मिली सेकेंड में जो है वो डिवाइड होगा 3 पार्ट में। फॉर एग्जांपल पहला पार्ट जो है वो होगा इनपुट रीड करने के लिए, बीच का जो पार्ट है लॉजिक सॉल्व करने के लिए। ओके, और लास्ट जो पोर्शन है वो होगा आउटपुट राइट करने के लिए। ये दोनों के लिए कम टाइम लगता है, इनपुट रीड करना और आउटपुट राइट करने के लिए, लेकिन लॉजिक सॉल्व करने के लिए आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। ओके, सो फॉर एग्जांपल 1 मिली सेकेंड जो है आपका पूरा टाइम लगता है ये जो पूरा सॉल्व करने के लिए पूरा 1 मिली सेकेंड लगता है। तो उसमें से पॉइंट टू जो है 0.2 मिली सेकेंड वो रीड करने के लिए लगा और 0.2 जो है आउटपुट राइट करने के लिए लगा। ओके, सो बीच का जो पोर्शन है उसको कितना लगा लगा फिर 0.2 0.4 गया, फिर 0.6। ओके, सो इतना जो टाइम है आपका लॉजिक सॉल्व करने के लिए लगा। तो ये तीनों का मिलके आपका क्या हो गया, सॉरी 0.8 हो गया, इधर 0.8 चाहिए था, 0.8। एक मिनट में निकाल देता हूँ। ओके, सो बीच का जो टाइम है वो लगेगा 0.8 मिली सेकेंड। ओके, 0.4 सॉरी 0.6 मिली सेकेंड, सॉरी इट्स माई मिस्टेक। सो 0.4 और 0.6 मिलके हो गया 1 मिली सेकेंड। टोटल टाइम कितना लगा, 1 मिली सेकेंड आपको साइकिल टाइम आपका लगा। ओके, सो ये होता है स्कैन टाइम साइकिल टाइम। अभी ये जो स्कैन टाइम है, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपरली मैनेज नहीं किया, आपका कुछ इनपुट है। ओके, सो इनपुट आ रहा है आपका और वो इनपुट का जो स्कैन टाइम है वो इससे जो है कम है, या जो स्कैन टाइम हो पीएलसी का जो है 0.2 मिली सेकेंड है इनपुट स्कैन करने का, और उसका जो स्कैन टाइम है उससे कम है, तो क्या हो जाएगा कि बीच के जो पल्सेस है वो जो है रिजेक्ट हो जाएगी, वो रीड नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल आपका कुछ इनपुट है, फॉर एग्जांपल इनकोडर, इनकोडर की क्या होती है, पल्सेस होती है जो होती है स्क्वायर वे में आती है। फॉर एग्जांपल इनकोडर की पल्सेस जो होती है ऐसे आपको दिखाई देगी, ऑन ऑफ ऑन
ऑफ। ओके, फॉर एग्जांपल 0.2 मिली सेकेंड में हमारा इनपुट जो है स्कैन करके पीएलसी को डेटा देता है, और आपका जो इनकोडर की पल्सेस है 0.3 है, तो 0.3 है जो है यहाँ पे आएगी तो वो रीड हो जाएगी, क्योंकि 0.2 आपका इनपुट स्कैन करने का टाइम है। नेक्स्ट पल्स किस में आएगी? 0.3, 0.6, फिर उसके बाद क्या आएगा? 0.6, उसके बाद क्या आएगा? 0.9, और उसके बाद क्या आएगा? वो 1.2। ओके, क्योंकि आपके इनकोडर के जो पल्सेस है वो कितनी है? 0.3 की है, 0.3 मिली सेकेंड की है। तो बीच की जो पल्सेस है 0.6 की हो गई, 0.9 की हो गई, वो क्या हो जाएगी? मिस हो जाएगी, क्योंकि उसमें क्या होगा? हमारा लॉजिक सॉल्व हो रहा है और हमारा जो आउटपुट है आउटपुट राइट हो रहा है, तो ये बीच की पल्सेस स्किप हो जाएगी, और नेक्स्ट जो 1 मिली सेकेंड का टाइम है उसमें से फिर 0.2 मिली सेकेंड में 1.2 जो हमारा इनकोड का टाइम नेक्स्ट पे आएगा तब वो रीड हो जाएगी, और बीच की दो पल्सेस है 0.6 की और 0.9 की, वो मिस हो जाएगी इनकोडर की। तो इसमें क्या होगा कि आपका जो रिजल्ट चाहिए इनकोडर से वो प्रॉपर नहीं मिलेगा। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ता है कि आपको साइक्लिक इंटरप्ट भी यूज़ करना पड़ता है, जो होता है OB30। ओके, OB30 में आप लॉजिक डालो, उसमें आप इनकोडर का जो पल्सेस आ रही है, फॉर एग्जांपल 0.3 ड्यूरेशन की है, तो 0.3 ड्यूरेशन का उसका आप टाइम सेट करो, तो उससे वो हर 0.3 में या 1 मिली सेकेंड का 10 मिली सेकेंड वट एवर जो इनकोडर के आ रही है वो डालो और वो रीड कर लेगा। ओके, यूजुअली जो होता है हमारा जो इनपुट आता है, इनपुट का स्कैन टाइम होता है, वो हम क्या करते हैं कि पीएलसी से स्कैन टाइम से 10x ज़्यादा रखते हैं। ओके, लेकिन कुछ केस में होता है कि हमको वो जो है उस पे ही काम का चलाना पड़ता है, तो उस केस में आप साइक्लिक इंटरप्ट भी यूज़ कर सकते हो। ओके, सो साइक्लिक इंटरप्ट में आप प्रोग्राम डाल के साइक्लिक इंटरप्ट हमारे मेन ओबी को इंटरप्ट करके वो लॉजिक जो है वो एग्जीक्यूट करता है, या वो जो इनपुट है वो उसी दिए हुए टाइम में रीड करता है। ओके, उसके लिए मैंने एक छोटा सा लॉजिक भी बनाया था टेस्ट करने के लिए, कि एक 0.5 हर्ट्ज की हमने पल्स यहाँ पे दी है, और मेन ओबी में एक लॉजिक बनाया था, और दोनों काउंटर आप देखोगे तो इसका जो इंटरप्शन है, ये जो साइकिल रीड करने का जो टाइम है आप देख सकते हो, यहाँ पे 1 1, नेक्स्ट साइकिल को आप देखो, यहाँ पे 2 हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, इसका मैंने इंटेंशनली ज़्यादा रखा है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि इसका जितना टाइम दिया उतने टाइम में ही वो रीड करेगा। ये जो है OB1 का है, इसका जो OB1 का सेट किया है सेम पल्स, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने 0.5 से ये पल्स ऑन की है, और इसमें 0.5 सेम क्लॉक पल्स से मैंने ये भी बीट ऑन किया है, और दोनों बीट से दोनों काउंटर चला है, तो दोनों काउंटर का आप काउंट देख सकते हो, यहाँ पे 23 हो गया, यहाँ पे 14 हो गया, क्योंकि इसका जो टाइम है वो मैंने ज़्यादा रखा। ओके, सो ये साइक्लिक इंटरप्ट आपका जितना चाहिए उतना टाइम आप रख के उस पर आप इनपुट रीड कर सकते हो। ओके, होप आज के वीडियो से आपको स्कैन टाइम के बारे में आइडिया मिले होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कुछ डाउट है तो कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू वेरी मच।